हेलो फ्रेंड्स, देवांश मोहिटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ और वो चीज़ है ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड की जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ई श्रम कार्ड आज ऑल इंडिया में सब लोग, सब मजदूर भाइयों ने, सब किसान भाइयों ने बनवाया। आपने भी बनवाया, हमने भी बनवाया। ऑल ओवर इंडिया में लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा ई श्रम कार्ड बने हैं। पर लोगों ने ई श्रम कार्ड बना तो लिए, पर सरकार की उसके पीछे की क्या योजना है, ई श्रम कार्ड के क्या फ़ायदे हैं, उसकी जानकारी लोगों को नहीं है। तो चलिए आज अपन इस वीडियो में वही जानकारी लेंगे कि ई श्रम कार्ड की क्या फ़ायदे हैं और उसके पीछे सरकार की क्या योजना है। तो चलिए जानते हैं कि अपन ई श्रम कार्ड के उपयोग क्या क्या है। तो पहला तो ये है कि ई श्रम कार्ड बनाते ही जो मजदूर भाई है, किसान भाई है अपने, उनके 2 लाख का उनको इंश्योरेंस फ्री में दिया गया है सरकार के द्वारा, जिसका प्रीमियम भी सरकार खुद 1 साल तक भरेगी। यदि किसान भाई और मजदूर भाई को किसी को काम करते हुए अपना रोजगार चलाते टाइम पर अगर उनको चोट लगती है तो सरकार के द्वारा उनको 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अगर वो विकलांग होता है तो, या उसके शरीर में किसी प्रकार की विकलांगता या कोई प्रॉब्लम होती है तो। और महिला मजदूर की हित की बात करें तो महिला मजदूर के लिए ई श्रम कार्ड में अगर महिला मजदूर गर्भवती होती है और उसकी डिलीवरी होती है, उसके बाद भी वो काम करने लायक नहीं होती, तो सरकार ने उसके बच्चे के लिए भरण पोषण की योजना रखी है। यानी कि अगर कोई महिला मजदूर है और उसकी डिलीवरी होती है, उसका छोटा बेबी रहता है, तो उसके खर्चे के लिए सरकार ई श्रम कार्ड के द्वारा डायरेक्ट उसके अकाउंट में कुछ राशि जमा कराएगी। और ई श्रम कार्ड ऑल ओवर इंडिया में मान्य रहेगा। यानी कि अगर कोई मजदूर गुजरात से एमपी, एमपी से दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे या इंडिया के कोई से भी कोने में जाके काम करता है, तो उसकी आइडेंटिटी के तौर पर अगर उससे ई श्रम कार्ड अगर वो देता है तो वो उसकी मान्यता ऑल ओवर इंडिया में रहेगी। और सरकार ने इसके पीछे यह रणनीति बनाई है कि जितने भी ई श्रम कार्ड के रजिस्ट्रेशन है उसका एक डाटाबेस तैयार किया गया है। डाटाबेस तैयार करने का अगर सरकार जो भी कोई नई योजना मजदूर भाई, किसान भाइयों के लिए लाती है तो उसका सीधा फायदा ई श्रम कार्ड के द्वारा मजदूर भाई और किसान भाइयों को मिलेगा। ई श्रम कार्ड के द्वारा सरकार की पक्के मकान बनाने की योजना भी है जो अपने मजदूर भाइयों को सीधे मिलेंगे। ई श्रम कार्ड के जरिए अगर सरकार मजदूरों को सीधा सीधा कोई भी प्रकार की योजना का लाभ देगी। सरकार ने आगे पेंशन योजना का भी प्रावधान रखा है। जिन लोगों के ई श्रम कार्ड बने हैं, मजदूर भाइयों और किसान भाइयों के, उनको सरकार सीधे सीधे मंथली 3,000 रुपये की पेंशन देगी। ऐसे तो इंडिया में मजदूर, असंगठित मजदूर की संख्या लगभग 38 करोड़ के आसपास है। तो सरकार ने ई श्रम कार्ड इसलिए बनवाया क्योंकि एक प्रकार का डाटाबेस तैयार कर सके। जितने भी असंगठित मजदूर है उनको इकट्ठा करना, उनका एक बेस तैयार करना। बेस तैयार करने से सरकार को ये फ़ायदा रहेगा कि उसकी मजदूरों के लिए, उनके हित के लिए एक रणनीति की कोई भी प्रकार की योजना अगर सरकार को बनानी है तो वो एक डाटाबेस जो तैयार किया गया ई श्रम कार्ड के द्वारा, उसके थ्रू सरकार वो योजना तैयार करेगी। और योजना तैयार करने के बाद सरकार ई श्रम कार्ड के द्वारा ही उस योजना का जो लाभ होएगा वो अपने मजदूर, किसान भाइयों और जो भी लाभार्थी हैं उनको सीधा सीधा लाभ ई श्रम कार्ड के द्वारा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। और भविष्य में जैसे कि अभी आपने 2 साल से देखा है कि कोरोना वायरस 2 साल से नए नए वेरिएंट के साथ आ रहा है, उसी प्रकार सरकार ने ई श्रम कार्ड के अंदर एक ऐसी फैसिलिटी है कि जैसे कि मान लो कि अभी कोरोना वायरस फर्स्ट टाइम जब लॉकडाउन हुआ था, उस टाइम पे जो जनधन खाता था जिन जिन मजदूर और किसान महिलाओं का, उसमें 500 अपनी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने ट्रांसफ़र किए थे, जिसका लाभ सीधे जनधन अकाउंट में मिला था। तो जिस तरह जनधन अकाउंट का उपयोग आपातकालीन परिस्थितियों में किया गया था, तो ई श्रम कार्ड का भी उपयोग
इसी तरह की आपातकालीन परिस्थितियों में सीधा मजदूर भाई और किसान भाइयों को जो पैसा सीधा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होएगा। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो और मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इसी तरह की और जानकारी और नई वीडियो के साथ मैं आपका देवांश मोहिंडरा आपके लिए और वीडियो लेके आता रहूँगा। जब के लिए धन्यवाद।